वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर का आज ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे इससे पहले हम मिक्सचर समझे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर समझे थे। तो मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स का हम सेपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जितने भी मेथड्स होते हैं मैंने 13 का 13 लिखा है। अब हम सबको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम कहाँ यूज करते हैं? अब जैसे हम मार्केट से या घर के ही चावल होते हैं, दाल होते हैं, तो आप देखते होंगे कि स्टोन राइस में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको पेबल्स या ग्रेवल्स कहिए या स्टोन्स कहिए, राइस में या पल्स में होता है। तो वो जो स्टोन का साइज होता है वो विजिबल होता है और उसको हम हाथ से भी निकाल के हटा सकते हैं। तो हैंड पिकिंग जनरली हम सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर में यूज करते हैं, जहां पर एक कंस्टिट्यूएंट्स का साइज काफी बड़ा होता है, दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स का साइज छोटा होता है। हो सकता है कि जो बिगर साइज है वो अनवांटेड है या वांटेड है, लेकिन एक साइज क्या होगा, छोटा होगा। दोनों के साइज में क्वाइट डिफरेंट होता है, एक बहुत बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसीलिए उसको हम नेकेड आई से देखते हैं, इसीलिए इजीली हम उसको हाथ से भी उठा के क्या हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सीविंग। अब सीविंग में सीव आता है। सीव कहते हैं चलनी को, आटा जो चालने वाला आता है। ये भी मेथड हम यूज करते हैं सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर में ही जनरली यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, थोड़ा का अंतर होता है। जैसे आटा है और आटा में चोकर होता है, जानते हैं। तो ऐसे अगर हम आटा को देखते हैं तो चोकर नहीं दिखता है, बट जब हम उसको सीव पर चालते हैं, सीविंग करते हैं, तो आप देखते होंगे कि सीव के ऊपर में जो फाइन पार्टिकल फ्लोर होता है आटा, वो तो नीचे चला जाता है और उससे थोड़ा सा बड़ा जो साइज होता है वो सीव के ऊपर में रह जाता है। तो उस प्रोसेस में हम उसको सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप देखिए कि हैंड पिकिंग और सीविंग दोनों सॉलिड सॉलिड में ही होता है। तो हैंड पिकिंग हम वहां यूज करेंगे जहां कंस्टिट्यूएंट्स के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर होता है, बट सीविंग हम वहां यूज करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर? इसी में एक और आता है आपको विनोइंग। इसी को हम लोग बाद में यहाँ पर आप कर दो विनोइंग, ये छूट गया था। तो विनोइंग में क्या होता है, इसी को हम थ्रेसिंग भी करते हैं, थ्रेसिंग भी कहा जाता है। अब जैसे सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर में यूज होता है, तो अब उसमें जो एक सॉलिड होता है वो काफी लाइटर होता है और एक जो होता है वो काफी हेवियर होता है। और जब उसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, विंड के कांटेक्ट में, तो विंड जब उस पर फोर्स लगाता है तो जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो हेवियर होता है वो नीचे में सेटल हो जाता है, जैसे भूसा होता है गेहूं में। आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके उड़ाता है। या थ्रेसिंग होता है, तो थ्रेसिंग में जो पंखा चलता है ना, उससे भूसा जो चाप होता है, हस्क होता है, वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन होता है जो कि काफी भारी होता है तो वहीं पर वो गिर जाता है। ठीक है, तो सीविंग समझ गए, थ्रेसिंग या विनोइंग भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन हम वहां यूज करते हैं जैसे कोई लिक्विड और कुछ सॉलिड है। तो अगर कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का, और उसमें सॉलिड जो है वो डिजॉल्व नहीं होता, उसमें घुलता नहीं है, तो उस केस में आप देखिएगा कि अगर हम उसको मिक्स करके छोड़ देते हैं तो वो जो डिजॉल्विंग सब्सटेंस नहीं, जो डिजॉल्व नहीं होता है, वो नीचे में क्या जम जाता है, सेडिमेंट बना लेता है। अब फिर उसको हम पॉर करके पानी को निकाल लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। क्लियर? अब सेंट्रीफ्यूगेशन, इसी को हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग में क्या होता है कि जैसे एक हेवी पार्टिकल्स है, एक लाइट पार्टिकल्स है। तो जैसे क्रीम होता है, तो आप देखते होंगे कि क्रीम क्या दूध सबके ऊपर में जम जाता है। ठीक है, तो जब हम उसको पहले क्या करते हैं, तो कोल्ड मिल्क है या अगर बॉयल नहीं हुआ तो उसमें सारा फैट तो मिक्स रहता है। बॉयल करने के बाद 2 लेयर बनता है डेंसिटी का, जहां पर क्रीम ऊपर आ जाता है तो वो हल्का होता है और इटसेल्फ लिक्विड भारी होता है।
तो हम उसको चर्नर से जब क्या करते हैं यूज, जिसको फेटनी भी कहते हैं, तो उसमें क्रीम अलग हो जाता है क्योंकि वो लाइट होता है, ठीक है, ऊपर में आ जाता है। जो लिक्विड रहता है, जो हेवी होता है, भारी होता है, वो नीचे चला जाता है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग मेथड कहेंगे। अब फिल्ट्रेशन है। अब मान लीजिए पानी में बालू चला गया, या चाय बनाते हैं, टी लीफ होता है। अब टी लीफ को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, छान लेते हैं। तो जो कुछ सॉलिड जो डिजॉल्व नहीं हो पाता उस लिक्विड में, उसको हम फिल्ट्रेशन से भी क्या अलग कर सकते हैं। लेकिन दोनों भारी होगा, वो नीचे में सेडिमेंट हो गया तो उसको सेडिमेंटेशन तो अब जम गया नीचे, तो फिर आप उसको फिल्टर कर लो, छान लो, तो फिल्टर पेपर पर वो कलेक्ट हो जाता है जो रेसिड्यू, फिर हम उसको अलग कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन है। अब मान लीजिए कहीं पर किसी हीप पर लोहे का टुकड़ा है और वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अब वहां से संभव नहीं है कि उसको निकालना, तो हम उसके पास में एक मैग्नेट का टुकड़ा अगर ले जाएं तो मैग्नेट क्या करेगा, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में एक मैग्नेट के थ्रू हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मिक्सचर से क्या सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। अब सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन में तो आप पढ़े कि बहुत ऐसे सब्सटेंस होता है जिसको आप डायरेक्ट हीट करोगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, या कूलिंग करोगे तो गैस से फिर सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। जैसे कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, इंडिगो है, इस सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको हम कंडेंस कर देंगे, फिर उसको हम कूलिंग कर देंगे, तो फिर एज ए सॉलिड रेसिड्यू हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में और क्रिस्टलाइजेशन दोनों जगह को थोड़ा सा ये डिफरेंस में समझना है कि जैसे अगर हम सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व होता है। उसको कहीं अगर पानी को आप कलेक्ट करके छोड़ दो तो सारा पानी ग्रेजुअली क्या इवेपोरेट्स करेगा और वहां पर नमक आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जल्दी में हमको मिले, एज ए प्योर सब्सटेंस हम उसको निकालें, तो उसी पानी को आप बॉयल करो और कोई थ्रेड व्रेड उसमें डिप कर देंगे तो उसमें जो वो डिजॉल्व सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, उस थ्रेड में जो है ना चिपक जाता है, अटैच हो जाता है और वो क्रिस्टल की उसमें लस्टर आ जाता है। जैसे हम फिटकिरी निकालते हैं, कॉपर सल्फेट निकालते हैं, मिश्री बनाते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। ठीक है। अब डिस्टिलेशन है। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो ही लिक्विड है और दोनों लिक्विड आपस में मिसेबल लिक्विड से मतलब मिलता है, तो अगर हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो जो सबसे पहले लोअर मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड होगा वो पहले वेपर बन जाएगा, फिर वो उसको फिर हम डिलीवरी ट्यूब से निकाल के फिर आगे जाके वो कंडेंस होगा, कूल होगा, तो फिर लिक्विड फॉर्म में हम उसको अलग कर लेंगे। लेकिन अगर उसी में दो से ज्यादा है, जैसे पेट्रोलियम ऑयल बोलते हैं, तो उसमें तो कई तरह के मिक्सचर्स होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं, बट एक खासियत है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उसके हम बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसको डिफरेंट कॉलम से हम उसको अलग करते हैं, वहां पर उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जनरली दो ही होते, दोनों एक ही चीज है। डिस्टिलेशन में सिर्फ दो मिक्सेबल लिक्विड होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड होता है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट यही है, उसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब सेपरेटिंग फनेल, यहाँ पर दो इमिसेबल लिक्विड्स हैं, तो जब भी दो इमिसेबल लिक्विड्स होगा तो दो लेयर बनाता है। जैसे तेल और पानी का मिक्सचर होता है, तो देखते हैं तेल क्या होता है, ऊपर चला जाता है, पानी नीचे रहता है, उसको सेपरेटिंग फनेल में डाल दो, दो लेयर बनेगा, उसके नॉब को खोल दो, तो जो पानी लिक्विड रहेगा पानी वो नीचे रहता है। जैसे नॉब को आप खोलोगे तो पहले पानी गिर जाता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से भी हम देखते रहते हैं। जब देखेंगे कि सारा पानी गिर गया तो नॉब को फिर क्लोज कर दो, तो सेपरेटिंग फनेल के अंदर तेल रह जाएगा, फिर बाहर के आपने पानी निकाल लिया तो दोनों कंपोनेंट्स क्या अलग अलग हो जाएगा। अब है क्रोमोटोग्राफी। अब क्रोमोटोग्राफी में क्या होता है कि एक ही, अब जैसे इंक बोलते हैं हम, मार्कर का इंक या कोई भी इंक होता है, उसमें डिफरेंट डाई होता है और सारे डाई उसमें अपना एक मिक्सचर बना है, तो सारे डाई के को हम अलग अलग अगर निकालना चाहते हैं
तो क्रोमेटोग्राफ पेपर आता है, उसमें आप उसको क्या अलग अलग करेंगे तो एक बार में एक निकलेगा, दूसरी बार में दूसरा निकलेगा। तो इस तरह से हम उसके लेयर को क्या फिर वहां से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो है सेपरेशन मेथड्स हैं कि किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को या उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, किस तरह का है, किस नेचर पर है, वो उस पर डिपेंड करेगा, वहां से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद और भी है आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।